हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सी आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सी में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम विशेषण का चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है। वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह हम आसान भाषा में यह कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। साथ ही सार्वनामिक विशेषण को जो है वो संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम होते हैं सभी किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण के रूप में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। या हम सार्वनामिक विशेषण को क्या कर सकते हैं, एक छोटे से ट्रिक के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर्वनाम अकेला है, तब यह किसके रूप में कार्य करेगा, सिर्फ जो है सर्वनाम के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर इसके साथ मान लीजिए संज्ञा जुड़ जाती है, तब यह जो है किसके रूप में कार्य करेगा, सार्वनामिक विशेषण के रूप में जो है वह कार्य करेगा। इसको हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रही हूं, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई कोई क्या है, यहाँ पे जो है वो असर्वनाम है। सर्वनाम के साथ साथ क्या है, यह जो है वो अनिश्चयवाचक जो है वो असर्वनाम है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्यों है, क्योंकि जो है वो कोई क्या है, कोई रो रहा है। तो कोई रो रहा है, यह जो है वो निश्चित नहीं है कि जो है वो कौन रो रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक जो है वो सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए जो कोई है किसके रूप में कार्य कर रहा है, सिर्फ सर्वनाम के रूप में जो है वो कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और दूसरा उदाहरण लिख देती हूँ। जैसे कोई बालक रो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा बालक क्या है, बालक जो है यहाँ पे संज्ञा है और कोई क्या है, असर्वनाम है। तो यहाँ पे जो कोई सर्वनाम है, सिर्फ जो है सर्वनाम के रूप में जो है कार्य नहीं करेगा, यह किसके रूप में कार्य करेगा, सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करेगा। इसलिए इस कोई को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार से और कुछ उदाहरण भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे वह बालक आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बालक क्या है, संज्ञा है, और वह क्या है, सर्वनाम है। अतः यहाँ पे वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। वह बालक पुस्तक पढ़ रहा है। साथ ही और कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। किसी छात्र को भेजो। तो यहाँ पे देखिए छात्र क्या है, संज्ञा है, और किसी क्या है, सर्वनाम है। चूंकि यहाँ पे सर्वनाम क्या है, संज्ञा के साथ है, इसलिए जो है वो किसी को हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा और उदाहरण के साथ ही हम क्या कर लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण के भेद का भी क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के जो है वो 6 भेद होते हैं। और वह भेद कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला भेद होता है मूल सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। चौथा अनिश्चयवाचक
सार्वनामिक विशेषण। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और छठवा होता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब प्रत्येक जो भेद हैं उनको हम क्या करते हैं, परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको समझ लेते हैं, मूल सार्वनामिक विशेषण को समझ लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण का पहला भेद मूल सार्वनामिक विशेषण, और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो वे सर्वनाम शब्द जो बिना रूप बदले संज्ञा के साथ जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से देखिएगा। वे सर्वनाम शब्द जो बिना रूप बदले संज्ञा के साथ जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे वह पत्थर, और उदाहरण लिख लेते हैं जैसे कोई व्यक्ति, और उदाहरण कुछ फल। तो यहाँ पे देखिएगा, वह, कोई, कुछ, ये तीनों क्या है, सर्वनाम है। साथ ही पत्थर, व्यक्ति, फल, ये तीनों ही क्या है, असंज्ञा है। और यह सर्वनाम जो है वो संज्ञा के साथ मिल करके किसकी विशेषता बता रहा है, इस संज्ञा की जो है विशेषता बता रहा है। और साथ ही इसका क्या है, इस जो सर्वनाम है उसका जो रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए वह, कोई, कुछ, ये तीनों क्या है, मूल सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा भेद यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि मूल सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए गए नए सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, कैसा व्यक्ति, ऐसा पेड़, उतना धन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसा, ऐसा, उतना, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है वो सर्वनाम है। और कैसे सर्वनाम है, जो प्रत्यय लगा करके क्या किए गए हैं, नए जो है वो सर्वनाम बनाए गए हैं, जो किससे जुड़ करके, संज्ञा से जुड़ करके। और कौन कौन से संज्ञा है, जैसे व्यक्ति, पेड़,
धन, ये तीनों क्या है? असंज्ञा। इनसे जुड़ करके क्या कर रहे हैं? इनकी जो है वो विशेषता बता रहे हैं। अतः, कैसा, ऐसा, उतना, ये तीनों क्या है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। सर्वनामिक विशेषण का तीसरा भेद निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में संज्ञा से पहले यह या वह सर्वनाम जुड़कर उसकी विशेषता बताए, उन्हें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। यह पुस्तक मेरी है। और उदाहरण लिख लेते हैं, फिर दोनों को क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। वह गाड़ी मुझे पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, पुस्तक और गाड़ी दोनों क्या है? यहाँ पे जो है वो असंज्ञा, और संज्ञा से ठीक पहले यह और वह क्या है? सर्वनाम है। और यह सर्वनाम जो है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? पुस्तक और गाड़ी की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। साथ ही यह निश्चित भी है कि यह पुस्तक क्या है? मेरी है, कि वह गाड़ी क्या है? मुझे पसंद है। इसलिए यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो हम कह सकते हैं कि यह और वह क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण का चौथा भेद अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में संज्ञा से पहले कोई या कुछ सर्वनाम शब्द जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको भी क्या करते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मुझे कुछ मजदूरों की आवश्यकता है। और उदाहरण लिख लेते हैं। मंदिर में कोई आदमी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मजदूर और आदमी ये दोनों क्या हैं? संज्ञा है। साथ ही कुछ और कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यह जो है वो संज्ञा के साथ जुड़कर जो है किसके रूप में कार्य कर रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। अतः कुछ और कोई को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण।
साथ ही यह निश्चित नहीं है कितने मजदूरों की आवश्यकता है, साथ ही कौन आदमी रहता है, यह जो है क्या है, निश्चित नहीं है। इसलिए कुछ और कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण का पांचवा भेद प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में संज्ञा से पहले कौन, कब, कैसे, क्या सर्वनाम जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको भी क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे क्या रवि कल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रवि क्या है, संज्ञा है, साथ ही क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में कार्य नहीं करेगा, यह जो है वो किसके रूप में कार्य करेगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करेगा। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का छठा भेद संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि किसी वाक्य में संज्ञा से पहले संबंधवाचक सर्वनाम जुड़कर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको भी क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष। जैसी बात आप कहते हैं वैसा कोई नहीं कहता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये चारों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर यह जो है वो संज्ञा से जुड़ करके जो है किसके रूप में कार्य कर रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जैसा, वैसा, जैसी, वैसी को हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इस तरीके से सर्वनामिक विशेषण के भेद का भी हम लोगों ने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमने सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा, उदाहरण और साथ ही सर्वनामिक विशेषण के 6 भेद का जो है वो अध्ययन किया है। अगर आज आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।